The sliding contact C is at 1/4 of the length of potentiometer wire AB from A as shown in the circuit। तो सवाल में क्या बोला है हमसे कि ये एक वायर है, ठीक है, AB, और इसकी लेंथ है मान लो L। तो A से L/4 लेंथ पर हमारे पास एक पॉइंट है C, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है ये वाला, ये L/4 पर है, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी 3L/4। फिर आगे क्या बोला, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AB इज R0 देन द पोटेंशियल ड्रॉप V अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपिटल R बताना है कि अगर इस पूरे वायर AB का रेजिस्टेंस अगर R0 है तो यहाँ इस सर्किट में इसके अक्रॉस V बताना है अपन को कि कितना होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं जरा इसे। तो अपन को पता है रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन एरिया। अब रो कॉन्स्टेंट है मटेरियल का, एरिया कॉन्स्टेंट है, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल लेंथ हो गया। तो पूरे L लेंथ की रेजिस्टेंस अगर R0 है तो इस L/4 का रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा और रिमेनिंग इस पार्ट का 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब सर्किट में क्या बोला है, ज़रा इसको सर्किट को रीड्रॉ करते हैं हम। आपसे क्या कहा गया कि एक बैटरी है B0 की, ये पूरा AB वायर था जिसमें इस पोर्शन का रेजिस्टेंस हो गया R0/4, रिमेनिंग इस पोर्शन का भी हो गया 3R0/4, और A और C के अक्रॉस ये एक स्लाइडिंग वायर के थ्रू रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट किया हुआ, और अपन को वोल्टेज निकालना है R के अक्रॉस। अब मैं R के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करूं या R0/4 के अक्रॉस फाइंड करूं, दोनों के अक्रॉस सेम ही होगा क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ज़रा इनको सिंप्लीफाई करके मैं एक कंबाइन करके ज़रा वैल्यू निकाल देता हूं। ठीक है, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो इनकी वैल्यू आ रही है x, तो कितनी हो जाएगी R1 × R2 अपॉन में R1 + R2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू हो गई R0 अपॉन में 4R + R0। मतलब इसको हटा के अपन ये रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। जरा सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो ये x आया है हमारे पास, ये 3R0/4 था, और इनके अक्रॉस ये कनेक्टेड थी V0 वोल्ट की बैटरी। अपन को इसके अक्रॉस V फाइंड करना है, और सिंपली अपन वोल्टेज डिवाइडर लगा के इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए ज़रा, R0 अपॉन में 4R + R0, तो R0 अपॉन में 4R + R0, x की वैल्यू हो गई है अपॉन में R0 4R + R0, और ये 3R0/4 इंटू V0। सिंप्लीफाई करते हैं, प्योर कैलकुलेशन बची अब तो सवाल में। तो नीचे LCM आ गया हमारे पास 4 × 4R + R0, और ये वैल्यू बन गई +3R0 का स्क्वायर, और ऊपर चल रहा है हमारे पास R0 अपॉन में 4R + R0 इंटू V0। ये दोनों कैंसिल हो गए। इस 4 को ज़रा ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, सो 4R R0 V0 अपॉन में ये वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास 4R R0 और 12R R0, ये हो गया 6R R0 + 3R0 का स्क्वायर। तो इतना हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज होगा। एक बार ऑप्शन देखते हैं ज़रा। तो 4R, एक मिनट, R0 भी इसमें से कैंसिल हो जाएगा, R0 सब में से एक कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4R V0 अपॉन में 16R + 3R0। ठीक है, तो 4R V0 अपॉन में 16R + 3R0 कौन सा ऑप्शन है देखते ज़रा। 4R V0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अपॉन में 16R यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 4R V0 अपॉन में 16R + 3R0, 4R V0 अपॉन में 16R + 3R0। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।